हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो ये वाली गलती ना हम सब लोग मार्केट में बहुत बार करते रहते हैं और हम ये रियलाइज करते भी नहीं भाई हमसे ये गलती मार्केट में हो रही है। और वो है कैपिटल मिस एलोकेशन की। अभी होता है क्या कैपिटल मिस एलोकेशन? भाई जिस स्टॉक में हमें पैसे ऐड करने चाहिए थे, जहां और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, वहां से तो हम पैसे निकाल रहे हैं। और जहां से हमें पैसे निकाल लेने चाहिए थे, जहां अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, जहां स्टॉक सेल कर देना चाहिए थे, वहां और पैसे ऐड किए जा रहे हैं, वहां अपना और इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं कैपिटल मिस एलोकेशन। अभी जनरली होता है क्यों, इसके क्या रीजन है कि भाई हम बोल रहे हैं कि ना चाहते हुए भी और क्या हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे हमारे साथ ये कैपिटल मिसएलोकेशन की गलती हमसे हो जाती है। तो आखिर ऐसा होता है क्यों? देखिए, जब भी कोई स्टॉक, कोई कंपनी बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती है, बहुत अच्छे उसके वजह कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सब कुछ बहुत अच्छा है उसमें, लेकिन उस स्टॉक में वो आप ओन करते हो अभी, लेकिन उसने पास्ट में एक बहुत अच्छा रनअप दे दिया, सपोज 2 3 4 गुना हो गया वैसे स्टॉक, और आपके पोर्टफोलियो में अभी पड़ा आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। और अब क्योंकि इतना वो है ना कि स्टॉक प्राइस बढ़ गया है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत वो पी रेशियो वगैरह भी आपको ज्यादा दिखने लग गया होगा। आपको नीचे थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, प्लीज उसको मैनेज कीजिए। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वैसे जगह चेंज करने की सोच रहा हूँ, बट फिलहाल की यही है, आवाज आती ही रहेगी, होती रहेगी। अब देखिए, जो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, जिसमें हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वो 2 3 4 गुना हो गया, उसमें थोड़ा बहुत रनअप आ गया है, तो थोड़ा सा उसका वैल्यूएशन भी स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा आपको पी रेशियो थोड़ा ज्यादा दिखेगा कि यार 80 का पी रेशियो है, 100 का पी रेशियो, या फिर जो भी है, आपको सेलिंग रीजंस में ना कि आप अपने अंदर से डेवलप कर लोगे कि यार मुझे इस स्टॉक को सेल करना चाहिए। भले उस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, आपकी वो जो कंपनी वो अभी भी आपकी फ्रेश कैपिटल डिजर्व करती है, डिमांड करती है, भाई उसने इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए, आगे का आउटलुक बहुत अच्छा है, नंबर सब कुछ। अब उसमें कोई वो है ना कि बिजनेस वाइज कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। लेकिन क्योंकि आपको अंदर से ये लग रहा है कि स्टॉक इतना बढ़ गया है, पी रेशियो इतना हो गया है, अब तो और कितना ही बढ़ेगा, तो मैं स्टॉक में या तो ऐड तो आप नहीं करोगे, और उल्टा ये और कर लोगे, ऐड तो नहीं कर रहे हो और उल्टा उसमें प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, आपने स्टॉक को सेल करना शुरू कर दिया, तो हो गई आपकी कैपिटल मिसएलोकेशन। जबकि आपको मन में लगेगा कि भाई मैं तो अपना एक प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट है, इतने रिटर्न्स मैंने ये जनरेट कर लिए, लेकिन भाई उस स्टॉक में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। जब तक कंपनी का बिजनेस खराब नहीं होता, नंबर्स खराब नहीं होते, जब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं होता बिजनेस के बेस पर, तब तक हमें उसमें पी रेशियो देखना या फिर कितना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, इतना रनअप आ गया, ये सब चीजें नहीं सोचनी होती है। तो ये तो हुआ ऐड करने की बात। भाई जब हमें ऐड करना था, तब हमने उल्टा या तो ऐड नहीं किया या फिर उल्टा सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वो पहली गलती हुई कैपिटल मिसएलोकेशन की, जो कि हम अपने अंदर से डेवलप करते हैं, भाई चीजें अब तो और कितनी ही बढ़ जाएगी, चलो सेल कर देते हैं, निकल जाते हैं स्टॉक से। तो पहली तो वो गलती है। दूसरा, जहां स्टॉक को हमें सेल करना चाहिए था, जहां कंपनी के नंबर्स खराब हुए, बिजनेस में थोड़ा खराब परफॉर्म किया, ग्रोथ रेट थोड़ी बहुत कम हो गई है, जो भी रीजन रहे हो, वहां हमने अपने आप को जस्टिफाई करके कैसे भी करके बैठा कर रख लिया कि यार अच्छी कंपनी है, अच्छी स्टॉक अच्छा है, इतना मुझे रिटर्न्स बना कर दिए, या जो भी मर्जी हो। लेकिन जहां आपको सेल करना चाहिए था, वहां आपने सेल नहीं किया, और उल्टा आप ये गलती भी कर लोगे। यहाँ भी वही है, जैसे अपने जो हमने पहले होल्ड किया था, उसमें क्या है ना कि हम या तो ऐड नहीं करते हैं या फिर बस होल्ड करके रखते हैं। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, कंपनी ने बिजनेस खराब किया, कंपनी के नंबर्स अगर खराब आए, तो ऑब्वियस है कि मार्केट उसको थोड़ा बहुत पनिश करेगा। जैसे ही नंबर्स खराब हुए, स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। अब आप सेल तो नहीं कर रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए था, तो पहली गलती तो यही होगी। दूसरी, आप उससे भी बड़ी गलती करोगे उसमें और पैसे ऐड करके, कि भाई आपको स्टॉक प्राइस नीचे दिख रहा है, पी रेशियो और सस्ता दिख रहा है, आपको वो है ना कि और ज्यादा वैल्यू वहां पर नजर आ रही है। जबकि भाई अगर नंबर्स खराब हो गए, बिजनेस खराब होगी, वैल्यू का आप करोगे क्या? जब तक कंपनी के बिजनेस फिर से होने की ऑन ट्रैक नहीं होगा, नंबर्स फिर से अच्छे नहीं होंगे, तब तक वो वैल्यू आपको हमेशा दिखती ही रहेगी, नीचे से और नीचे आता ही रहेगा। तो पहली गलती तो ये हुई कि आपको सेलिंग रीजन मिल गया, सेलिंग का एक ट्रिगर मिल गया आपको, कंपनी के नंबर्स खराब हो गए, आपका उसमें इन्वेस्टमेंट था, चाहे प्रॉफिट था चाहे लॉस था, वहां आपको स्टॉक सेल करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। तो पहली गलती तो ये हुई। दूसरी, उसके बाद सेल करने की बजाय आपने और ऐड किया, क्योंकि आपको और सस्ती प्राइस में स्टॉक मिल रहे हैं, तो आपको लगा कि भाई और ये मेरा नहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्टॉक बाय करेंगे, मैं तो ये वाइज डिसीजन ले रहा हूँ। जबकि वो ऐसा नहीं है, आपका यहाँ भी कैपिटल मिसएलोकेशन हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया, अगर गलत जगह पर आप इन्वेस्टेड रह गए और लंबे टाइम तक आपने और ऐड करते गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा कैपिटल मिसएलोकेशन ही होगा। क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स हुए हैं कि बढ़ते ही चले जाएंगे, उसमें आपका वेटेज बढ़ता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई कब ये चीजें हो रही है। मैं तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ, मैंने तो बस एवरेज आउट किया है, इसको ये किया, इसको वो किया। जो अच्छी कंपनी जो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, वहां अपने ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में या फिर अपना प्रॉफिट अमाउंट देखकर या फिर परसेंटेज टर्म में होने की रनअप देखकर आपने सेल कर दिया, और जहां आपको सेल करना चाहिए था, वहां आपने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, चाहे कंपनी के पास परफॉर्मेंस की बेस पर या फिर मैनेजमेंट की अच्छी कमेंट्री की बेस पर, या जो मर्जी जैसे भी हो। लेकिन आपने यहाँ दोनों जगह पर कैपिटल मिसएलोकेशन आपसे हो रही है, और आपको यही अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। भाई आप अपने पोर्टफोलियो में कैपिटल मिसएलोकेशन ना करो, कैपिटल को सही जगह पर एलोकेट करो, अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज जहाँ नंबर्स अच्छे हैं, अभी के नंबर्स अच्छे हैं, आगे का आउटलुक अच्छा है, चाहे पी रेशियो कितना भी हो। भाई अगर आउटलुक अच्छा है, कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, तो आपको वैसे भी फ्यूचर वैल्यूएशन चेक करना है कि अभी का करंट भी, वो सब चीजें देखे बिना आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना है। और जहां चीजें खराब हो रही है, जहां नंबर्स खराब हो रहे हैं, वहां अगर आपका इन्वेस्टमेंट है,
तो उसको कट करना है, उसमें और ऐड तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो कैपिटल मिसएलोकेशन वाली गलती है ये आपको नहीं करनी, ताकि आपको ना कि मार्केट को अच्छी रेट से आउट परफॉर्म कर पाओ, और एटलीस्ट आउट परफॉर्म का आप मत सोचो, लेकिन उन्हें कि अपने पोर्टफोलियो पर अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।